हरीश सर कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। वो 7 बज चुके हैं, इसके बाद मेरा घंटा है। और देखिए मानचित्र को बच्चों को सही से समझा रहे हैं। मानचित्र के साथ बच्चों को अच्छे से सही से समझा रहे हैं हमको। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है? 3000 किलोमीटर। क्या है? 3200 गुड मॉर्निंग। पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी बताओ। पूरब से लेकर मैं नीचे सेक्शन बी में पढ़ा चुका हूँ 6 से 7, और मेरा घंटा सेक्शन ए में है। तब तक सर हरीश सर पढ़ा रहे हैं और सभी से पूछ भी रहे हैं। अभी मानचित्र की सहायता से बहुत सरलता से समझेंगे। और हमारे राज्य टच करते हैं। कितने करते हैं? 8। किसको याद है? बिना अटके सुनाना पड़ेगा। टाइम हो रहा है। बिना अटके सुनाना पड़ेगा। कर्क रेखा से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? बताओ, कौन बताएगा? बताओ। मित्र पर गमछाधार। इसकी ये क्या है ट्रिक? देखिए कुछ बच्चों को हमारे ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक से भी पढ़ा रहे हैं। मित्र बहुत जल्दी पर गमछाधार। क्या झार? ये तो ट्रिक हो गई, पर हमें तो ऐसे याद करना है एकदम असेंडिंग ऑर्डर में, लाइन वाइज। सबसे पहले क्या आएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या आएगा बताओ मुझे? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। कितने होते हैं? 8 राज्य हमारे कर्क रेखा सीमा से क्या लगाते? सीमा लगाते हैं राज्य। ठीक है। और उसकी ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा। वहां से देखो तो मिजोरम, त्रिपुरा, वहां से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। आर से राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। जहां से गुजरात, वहां से क्या आएगा? एमपी, जिसे कह सकते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। जहां से छत्तीसगढ़, और जहां से झारखंड। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को याद है? झारखंड। ठीक है। इतना रिवीजन होगा। अब आगे कल पढ़ेंगे इसके। ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे? कल। और कल क्या पढ़ेंगे हम? कल का टॉपिक रहेगा हमारा भौगोलिक सीमा। कौन सी? भौगोलिक सीमा। कैसे? जैसे कि हमारे तटीय राज्य कितने हैं, कौन कौन से तट बनाते हैं, सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, सीमा। सबसे लंबी जो सीमा है तटीय, वो किसकी राज्य की है? ऐसी बताएंगे हम। कौन कौन से स्थलीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, किस राज्य की ज्यादा सीमा है, कौन सा जो हमारा देश है वो दूसरा देश जो है हमारे देश से कितनी सीमा बनाता है। कल क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक सीमा। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। आपने 5 मिनट हमारे भी ले लिए। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंटिन्यू क्लास चल रही हो तो उस समय पे अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे तरीके से हरीश सर ने आज सब बच्चों को बाकायदा मैथ के जरिए समझाया। अच्छा लगा। अब इसके बाद कंटिन्यू अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ की। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तो प्यारे बच्चों, काफी देर हरीश सर ने आपकी क्लास ली और आप बहुत अच्छे से शांति से सुन रहे थे। अब इसी क्रम में मैथ की क्लास को भी विशेष तौर से इसी तरह से ध्यान देंगे और
एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर को समझा रहा हूं, और कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरह से उनको नोट्स भी बना रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बिल्कुल उसके कंसेप्ट हर चैप्टर के समझा रहा हूं। आपकी अभी जो लूसेंट की बुक है या जो विद्यालय से बुक दी गई है, उससे मैं अभी नहीं करा रहा हूं, क्योंकि पहले सारे चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम उनको जल्दी से करेंगे, लगाएंगे। क्योंकि क्रम बाय क्रम आज भी फिर नया चैप्टर लेके आए हैं, उसको देखते हैं। और आप सब जानते हैं कि अभी आप लोग घर पर भी जाएंगे, और घर पर जा करके आप लोग जैसे भूलो नहीं, उसके लिए भी मैंने आपसे कहा है, लाइव क्लास चलती है और चलेगी भी, अब भी जाएंगे तो उसके लिए टाइम बता देंगे। और काफी बच्चे लाइव क्लास में बहुत जल्दी से सवाल करके और बताते हैं कि सर इसका ऑप्शन ये है। तो उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने, अभी हम समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आज बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। आज मैंने ब्लैक में सोचा डाल करके देखो किस तरह से अच्छा लगता है या नहीं। तो आज बच्चों, आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे भी। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अपने जो हमारे बच्चों के गार्जियंस हैं उनसे, कि आप हमारी वीडियो, बच्चों की वीडियो देखते हैं, उनको लाइक और शेयर जरूर किया करें। उसकी वजह यह है कि आपके तो बच्चे यहाँ पर सेवा ले ही रहे हैं, लेकिन कुछ गार्जियंस को भी पता लगे कि किस तरह से आपके बच्चे अच्छी सुविधा लेकर के अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आप शेयर करेंगे तब उनको भी जानकारी होगी और देखेंगे भी। तो इसी क्रम में ज्यादा देर नहीं करते हुए समझते हैं कि समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस और दूसरी चीज चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। ये क्या है, एक फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं सूत्र है ये। इस सूत्र में बच्चे अच्छी तरह से ध्यान ले लो बेटा, एक विशेष चीज ध्यान रखनी है। वो क्या है, इकाई। इकाई क्या होती है कि दूरी हमेशा हमारी किलोमीटर प्रति घंटा, किसके लिए, चाल के लिए ये इकाई है, या हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी इकाई है, तो आपका चाल ठीक है। आपने एक थोड़ा सा और थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। आपने देखा होगा कि बाइक्स में, आप अपने बाइक्स आपने देखी होंगी, जिसमें आपने देखा होगा एक सुई होती है जो 0, 10, 20, 30, 40, 50 डॉट 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 इस तरह से उसमें स्पीड को दर्शाती है वो सुई। अगर आपने उस सुई को देखा है 30 की स्पीड पे, आपके पापा जी बाइक चला रहे हैं, और 30 का मतलब क्या होता है, वो सुई 30 पे रुकी हुई है, तो आपको कहीं जाना है, जैसे कि आपके घर, आपके कोई रिश्तेदारी में, तो दूरी है आपकी 30 किलोमीटर की। कितनी दूरी है, 30 किलोमीटर की। तो आपकी सुई 30 पे है, तो ये चाल है, स्पीड को दर्शाती है। किसकी को, स्पीड को। स्पीड मतलब चाल को, चाल को दर्शाती है कि यहां पर है 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आप अपनी बाइक को चला रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? यही सुई आपके बस में हो, आपके स्कूटर में हो, आपके ट्रेन में हो, ये सब में एक ही सुई, एक ही होता है, क्योंकि इसमें घिरनी होती है। आप साइंस में पढ़ भी रहे होंगे, वही घिरनी हमारी घड़ियों में भी होती है। वो सब कुछ एक ही तरीके से जुड़ा हुआ है। आप अपनी मन मर्जी के बिना सवाल ऐसे करना चाहो, गलत हो जाएगा। इसके अनुरूप ही हमें चलना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? दूसरी चीज, एक चीज विशेष बात ध्यान देंगे कि आपकी इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी नहीं है तो उन्हें बदल देते हैं। बदलने के लिए हमने संख्या पद्धति में भी सीखा और वैसे भी सीखा कि हमें पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं।
ये चीजें आपको आने चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये चीजें मुझे लगता है आपको वैसे भी याद है। अब हम सवालों को लेकर के आगे बढ़ते हैं और सभी बच्चों से मैंने कहा भी है कि हर सवाल को नोट करेंगे, चाहे आता हो या नहीं आता हो, नंबर बाय नंबर चैप्टर पे डालेंगे और नोट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल है हमारा, फिर से मैं कहना चाहूंगा किसी बच्चे की आवाज नहीं आनी चाहिए, हाथ नीचे कर लो। मुझे पता है आपको आता है, फिर भी मैं शुरू से ही आपको बताया है, निम्न से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं हम, आवाज नहीं आनी चाहिए। मुझे जब जरूरत होगी जिस बच्चे को बुलाऊंगा, देखूंगा, पूछूंगा, इस बात का विशेष ध्यान दें, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग चिल्लाते हैं आगे आ गया, जिससे हमारे कुछ जो नए बच्चे आए हैं उनका दिमाग मतलब ये क्या हो रहा है समझ नहीं पाते हैं, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाती है, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए क्लास में, समझते हैं। अब देखो साफ दिख रहा है एक कार की चाल, तो चाल दे रखी है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। तो चाल हमने अभी बच्चा बताया प्यारे बच्चों कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी इसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर की दूरी, अब प्रति का मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी कौन तय कर रहा है, एक कार, तो कह सकते हैं 1 घंटे में तय की गई दूरी है ये। प्रति का मतलब क्या होता है, तय की गई दूरी। आ गई बात समझ में प्यारे बेटा, समझ में आ गई बच्चों, आ रही है। तो प्रति का मतलब क्या समझेंगे, प्रति मतलब 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। अब आपने चलाया 1 घंटे तक, तो आप 50 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएंगे। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 5 घंटे में कितना, तो हम देखो मैंने हमेशा कहा है जब बराबर है ना, तो बराबर कांटे पे तराजू पे दोनों तरफ बराबर बराबर ही तो रख के बढ़ाएंगे। अगर एक तरफ हमने बढ़ा दिया तो पल्ला एक तरफ झुक जाएगा और जो नाजायज काम होगा। हम दोनों तरफ भी जायज काम करते हैं, तो गुणा जोड़ भाग जो भी करो, अगर ये बराबर का निशान है दोनों तरफ, तो 5 घंटे पूछा है, तो 5 का इधर गुणा करेंगे और 5 का ही इधर, तो 5 का 5 एकम 5, तो 5 घंटे में तय की गई दूरी 5 पंजे 25 मतलब 250 किलोमीटर, तो बी ऑप्शन मेरा सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो, पहला सवाल घुस गया दिमाग में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसको नहीं आया हो वो इसी तरह का दूसरा है, समझेंगे। अब देखिए अगला सवाल है मेरा कि एक स्कूटर सवार, अब मैंने स्कूटर को बताया, स्कूटर है यहां पर, अब इसको समझेंगे। तो एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बहुत जरूरी है गणित की भाषा को समझना। आप समझते हैं गणित को, सवाल को, आप उसको रटते नहीं है। कितने सवाल रट लोगे, लेकिन एक तरीका आपने सीख गए, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, हर तरह का सवाल निकाल लोगे। तो हर एक में यही है, क्या करें, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। इसमें बेटा क्या दे रखा है, चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति का मतलब अभी मैंने बताया था कि एक घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 54 और 54 किलोमीटर। अब देखिए 1 घंटे में, प्रति का मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर है। अब हमसे पूछा है मिनट, तो 1 घंटे को जब मैं चेंज कर लूंगा तो हम जानते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे किसके बराबर होती है, मिनट के। अब जैसे बात करें 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट, कितना होता है, 60 मिनट। तो मैंने 1 घंटे की जगह यहाँ पे 60 मिनट रख दिया, और 60 मिनट में तय की गई दूरी अभी 54 ही है, चाहे मैं घंटे में दिखाऊं या मिनट में।
तो 60 मिनट में भी 54 है। तो 1 मिनट की बात पूछी है तो ये गुणा में है, किसमें पहुंच जाएगा, भाग में। 60 नीचे आ गया। अब 60 नीचे आ गया, भाग दूंगा तो 6 से 6 निम 54 और 0 से 0.9 किलोमीटर। लेकिन मेरा ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा, किलोमीटर से मीटर में बदलूंगा। 0.9 किलोमीटर है ये, और 1 किलोमीटर 0.9 गुणा 1000 मीटर के बराबर होता है। और जब इसका गुणा करूंगा तो 900 मीटर। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम जानते हैं, आ गया जी तो समझ में, ये थोड़ा लॉन्ग है, शॉर्ट में हम जानते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमसे पूछ रहा है मीटर में। तो घंटे को अब मीटर में पूछ रहा है, किलोमीटर को यहां पर भी हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, 54 और अब इसको किलोमीटर से 1000 मीटर, और घंटा तो 60 मिनट। 60 मिनट आ रही बेटा समझ में बात। यहां पर भी चेंज कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया है। एक अभी आप समझ जाएंगे, शॉर्ट विधि या शॉर्टकट आप अपने आप अपना लोगे। बस बेस, एक कंसेप्ट आपका वो तैयार होना चाहिए। अब हम 0 से 0 6 निम 54 और फिर भी देखेंगे 900 मीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट, प्रति मतलब 1 मिनट। ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ है, सीधे बैठो। क्लियर हो रहा है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए हर सवाल को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, इकाइयों को समझ रहे हैं, इकाइयों को कैसे बदलते हैं। अब इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल है हमारा, फिर से इसमें चाल दे रखी है, फिर से बेटा चाल दे रखी है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी। अब देखिए, अभी तक हमने भी लॉन्ग बताया, अब शॉर्टकट आप कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट ही यहां पर 72 गुना 5/18 18 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब हम भाग दे देंगे, इसमें 18 का भाग दे देंगे, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, और मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, सेकंड का पूछा है, तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तय की गई दूरी। इसको मुझे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी पहले सवाल चल रहे हैं इसलिए समझा रहा हूं। अब आप कहेंगे सर ये 5/18 आपने कैसे रख दिया, क्या है बेटा, एक चीज हमें कुछ चीजें याद भी करनी होती हैं। अगर हम किसी चाल को किलोमीटर से मीटर में ले जाते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो हम 18/5 का गुणा करते हैं। अब ये 18/5 या 5/18 कहां से बना है उसको समझेंगे। उसको समझ लो, जैसे ये था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 किलोमीटर में अभी मैंने बताया कितना होता है, 1000 मीटर। कितना होता है, 1000 मीटर। और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, लेकिन मिनट में नहीं, मुझे चाहिए सेकंड में। फिर से मैंने मिनट को यहां से फिर से मिटाल दिया, मिनट की जगह 60 सेकंड ले लिया। तो 1 घंटे में 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड होती हैं। तो अब इसको मैं जब हल करूंगा, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 का 18, तो 5/18 आ रहा है। तो फिर से इतनी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा सा मुझे 5/18 याद रखना है। क्लियर हो रही है बेटा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। फिर से बढ़ते हैं आगे। नोट हो गया, हर सवाल आप नोट करते चलें क्रम से। और मैं इस बात प्रॉमिस करता हूं कि आप, एक ये वादा करता हूं कि आपके हर कंसेप्ट को मैं, हर चैप्टर को मैं इसी तरह से आपके क्लियर करता रहूंगा जितने भी हैं। लेकिन आप
आंसर ये है। अब देखिए, एक मिनट, आंसर मीटर प्रति सेकंड बस द्वारा 5 सेकंड में। अब देखिए, हमारा मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी थी? 20, और हमसे पूछा है 5 सेकंड में। तो मैंने अभी बताया 5 का इधर गुणा करेंगे और 5 का ही इधर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 100 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? ऑप्शन ए। समझ में आई पूरी बात? मतलब बिल्कुल ही कंसेप्ट आप अपना क्लियर करें। अगला सवाल, चौथा सवाल में अभी जैसे कि मैंने इकाइयां बताई उसका प्रयोग किया गया है। बस कुछ नहीं करना है, उसका प्रयोग इसमें बताया है, पूछा है। इस तरह के सवाल ही आपके नवोदय, विद्याज्ञान, सैनिक, अटल आदि प्रवेश परीक्षाओं में मिलते हैं। इससे अलग कुछ नहीं है। बस मुझे क्या करना है उसको देखना है। 25 मीटर प्रति सेकंड। अब जहां मीटर प्रति सेकंड है तो मैंने प्यारे बच्चों क्या बताया था? 18/5 का गुणा, और वो किस में बन गया? किलोमीटर प्रति घंटे में। अभी ये 25 मीटर प्रति सेकंड था, किस में पहुंच गया? किलोमीटर प्रति घंटे में। ये चीजें फिर भी बराबर रहेंगी। अब इसमें काट दिया, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछा है? तो वह होगा, तो क्या लगाएंगे हम? 90। कितना सिंपल हो गया। आ रहा है समझ में? कुछ रटने का काम कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं कंसेप्ट। कोई मेरी क्लास में इसमें ऐसा बच्चा जिसके नहीं आ रहा हो? आगे बढ़ते हैं। सवाल सभी बच्चे नोट करते रहेंगे, स्पीड बढ़ाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं हम। स्पीड का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये सवाल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, मतलब एक एक तरीके बाय तरीके रखे हुए हैं, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। कहां ध्यान है आपका? मेरा सब तरफ ध्यान है। इन पर्दों को बंद कर दिया करो मेरी क्लास में, क्योंकि ये इधर उधर देखते हैं, मुझे डिस्टर्ब होता है। बाहर देखते हैं। अब थोड़ा सा नेक आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है थोड़ा सा अलग। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस समझना है। एक बस 20 घंटे में, ये क्या है? समय। क्या है? टाइम, समय। 720 किलोमीटर की दूरी, क्या है? दूरी, डिस्टेंस। तो वह तय करते, तो वह मीटर प्रति सेकंड में गति की गणना करें। अब सीधे सीधे हम जानते हैं, एक ही सूत्र है, इसमें कुछ नहीं है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी 720 किलोमीटर। मैंने दूरी की जगह दूरी रखा घंटा, 20 घंटे, घंटे की जगह घंटे रखा। अब इकाइयां मेरी सही है, 0 से 0 और काट दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए मैंने आपको बता दिया किसका गुणा करते हैं? 5/18 और मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर से चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से आगे बढ़ रहे हैं, और विशेष ध्यान देंगे। और कॉपी कहाँ है आपकी? कॉपी कहाँ है? नोट नहीं कर रहे हो फिर? देखिए, आप आलस कर रहे हो और हम आलस कहीं कर रहे हैं। भविष्य आपका बनेगा, लेकिन खुशी हमें होगी। हमारी खुशी के लिए तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, है? अब आगे बेटा समझ में। अब इसको समान संख्या का ऊपर नीचे भाग देके हल करते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। सीधे बैठ जाओ और हर सवाल अभी मैं चेक करूंगा। मैं प्यार से समझाता हूं, आप समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6ठा सवाल। इसमें देखिए, एक व्यक्ति, इसी तरह के सवाल मिलेंगे आपको, और इससे थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क, अब देखिए इसमें क्या है?
ये 600 मीटर दूरी और 5 मिनट समय पार कर लेता है, इसमें किलोमीटर में। अब देखिए इकाई किसमें दे रखी है जानबूझ के कि 600 मीटर 5 मिनट में पार कर लेता है, उस व्यक्ति का बताइए। अब हम जानते हैं एक ही सूत्र हमें मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए हर सवाल पर मैं सूत्र दोहराता हूं, दोहराने की वजह यह है कि याद हो जाता है। जो चीज जितनी बार दोहराओगे, बार बार लिखोगे, वो चीज आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। तो दूरी हमारी 600 मीटर और समय हमारा 5 मिनट, 5 मिनट में दे रखा है। अब देखिए हमारी इकाई क्या थी, मीटर प्रति सेकंड। अब ये किसमें है, मिनट में। तो मैं इसको पहले तो सही करूंगा, तो ये मीटर में हो गया, 5 गुणा 60 का इसमें गुणा कर दिया तो ये सेकंड में आ गया। क्लियर हो रही है बात। और जीरो से मैंने जीरो को काट दिया, 6 से 10 बार, 5 से 2 बार, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड से मुझसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने अभी बताया आपको, क्या बताया कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5, क्या बताया था, 18/5 का गुणा और किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बोलने की नहीं कहा है, आपसे नोट करने ही कहा है। अब 18 दूनी 36 और 5 का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे, 5 का भाग दिया हमने, 5 सत्ते 35 और दशमलव, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारा कौन सा सही है। और ऐसे ही सवाल हमारे रेलवे में सवाल मिलते हैं, और ये आए हुए सवाल है, ऐसे ही सवाल है। आप जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक आदि प्रवेश परीक्षाओं की, वो तैयारी वहां तक ही सीमित नहीं है। ये समझिए वो तैयारी आपकी आगे कोई भी कंपटीशन होता है वहां तक तैयारी है। चलिए दोबारा ये कहना बच्चा ये समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर देते हैं। अब देखिए ये हमारे क्या दे रखी है, 600 मीटर, क्या दे रखी है ये दूरी, और ये क्या दे रखा है समय, टाइम। और हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम। अब हम डिस्टेंस, कौन सी खिड़की है, अब डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर और टाइम कितना है 5 मिनट। अब हम जानते हैं हमसे क्या पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन इकाई यहीं पर बदल लें तो हम जानते हैं 600 मीटर और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो मैंने मिनट को मिटाल करके उसकी जगह क्या रख लिया 60 सेकंड। इस कैलकुलेशन को मैंने हल किया, हल करके मुझे पता लगा क्या आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। मतलब सेकंड में पता लग गया 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। लेकिन मुझसे किसमें पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए मैंने क्या बताया 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में। इसको हल कर लेंगे, हल करके मेरा आंसर आ गया 7.2 और किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बात समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल 7वां। इसके बाद 7वें सवाल के बाद अगला नए तरीके के ट्रिक का आएगा सवाल, अलग तरीके के सवाल, क्योंकि इस 7 सवालों में इसी तरह के 7 सवाल घूम फिर के आते हैं। अब आगे देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब देखिए इसमें 2 इकाइयां हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर अगर हम कहीं पर भी लिखते हैं जैसे कि 10 रुपए और 50 पैसे, या दोबारा समझ लो जैसे कि 10 रुपए और 50 पैसे, ये अलग अलग है, इनको जोड़ नहीं सकते। लेकिन
जब इनको एक जैसा बना लेते हैं तो 10.5 रुपए दशमलव में लिख करके लिख सकते हैं। तो जोड़ते कब है? जब या तो दोनों को पैसे पैसे बना लो या दोनों को रुपए रुपए बना लो, तभी जोड़ते हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पर समय अलग अलग दिया है, घंटे में दिया है, मिनट में दिया है, और हमें इसको क्या बनाना है, चाहे मिनट में बना लो या घंटे में। अब हम कैसे बनाएंगे? 3 घंटे और 20 मिनट इस पे जोड़ेंगे जब या तो इसको भी हम घंटे में बना लें। तो हम जानते हैं घंटे में बनाने के लिए 1 मिनट बराबर कितना होता है घंटा? 1/60 घंटा, यही तो होता है। अब 1/60 तो 3 + 20 × 1/60। अब ये भी घंटे में, ये भी घंटे में है, मैं चाहे घंटा बाहर लिख लूं, दोनों चीजें घंटे में है। समझिए जोड़ना घंटों को और समय को। अब 0 से 0 और 1/3, 3 + 1/3, अब ये घंटे में है। और जब जोड़ेंगे 3 × 3 = 9 और 1 10, 10/3 क्या हो गया? ये घंटा। 10/3 क्या बन गया? घंटा। इसी तरह से मैं मीटर में भी बदलना चाहूं, मीटर में बदल सकता हूं। 3 गुणा घंटे में, 1 घंटे में कितनी होती है? 60 मिनट, तो 60 लगा दूंगा प्लस 20 मिनट, और 6 दूनी 6 × 18, 180 + 20 बराबर 200 मिनट। ये मैंने मिनट में बदल लिया और ये घंटे में। तो इस तरह से समय को जोड़ सकते हैं। सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो। आप जितना सीधे बैठेंगे आपके दिमाग में उतने ही सही से सवाल समझ में आएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो चलो बदलने वाली बात हो गई। अब पूछा क्या है? ये पूछा है एक व्यक्ति चाल, ये तो चाल दे रखी है, स्पीड, ये समय दे रखा है, समय को हमने बदल लिया, और कितनी दूरी तय करेगा। तो एक ही सवाल, एक ही सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम इसको बदलना चाहें कि दूरी पूछा है, तो दूरी को हम जानते हैं जो संख्या भाग में है वो गुणा में हो जाती है, तो चाल गुणा समय। तो मैंने एक ही सूत्र से बदल लिया। अब चाल मेरी कहां दे रखी है? 5 मीटर प्रति सेकंड गुणा, अब समय मेरा 10/3 घंटे। अब देखिए वैसे तो मेरा घंटे में ही है, अब किलोमीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो मीटर प्रति सेकंड से बदल करके मैं इसको किस में बना लूंगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे क्या करना है? क्या करना है बेटा? मीटर प्रति सेकंड से जाने के लिए क्या करेंगे? 18/5 गुणा 10/3 घंटा। अब ये घंटे से आ गया तो घंटे से घंटा कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? किलोमीटर। और 5 से 5 कट गया, 3 × 6 = 18, और कितना आ गया? 60 किलोमीटर। किसी के नहीं समझ में आया हो एक के चलो दोबारा समझ लो, मुझे लगा थोड़ा सा नहीं आया होगा, दोबारा समझाते हैं। अब देखिए हम सही सब जानते हैं, एक ही सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं अब तक, और मैं आपको पहले तो सूत्र कहता हूं, याद मत करो, एक ही तरीके से। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी हमें निकालनी है। देखिए जब दोनों चीजों को फिर से उठाते हैं तो तीर का निशान लगाते हैं, वरना बराबर का होता है। ये गणित में ये चीजें, चिन्हों का भी महत्व को समझें। सीधे बैठो, बार बार बोलना पड़ता है मुझे। तो दूरी बराबर, अब जो संख्या किसमें है? भाग में, किसमें पहुंच जाएगी? गुणा में। तो चाल गुणा समय, चाहे समय गुणा चाल कुछ भी लिख सकते हैं गुणा में, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। अब चाल मेरी किसमें है? 5 मीटर प्रति सेकंड गुणा समय किसमें है? समय चाहे घंटे में लिख लो या मिनट में, 10/3 और घंटा, ठीक है ना। अब मीटर प्रति सेकंड से 18/5 कर दिया तो किसमें हो गया? ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है? गुणा 10/3 और घंटा। अब देखिए इकाइयों से भी इकाइयां कटी, इकाइयों से इकाइयां जब तक कटेंगे नहीं तो मेरा आंसर किलोमीटर में कैसे आएगा? उसी तरह से 5 से 5 का भाग चला गया, और 3 से 3 × 6 = 18,
और 6 ढाई 60 और क्या बची इकाई खाली किलोमीटर। अब ये चीजें मैंने काटा पीटी कब करी, क्योंकि सब चीजें किसमें है, गुणा में। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से नया 7 सवाल इसी तरह के आपके 7 से 7,000 7 लाख कितने ही बन जाए आप कर सकते हो। आपका यहां से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा कठिन की ओर बढ़ते हैं। उतार लिया, चलिए पीछे उतार रहे, उतार लो जल्दी। उतारो भाई, स्पीड से लेके आओ। तुमने उतार लिया? गौरी समझ में आ रहा है? कहां गई गौरी? चलिए अब देखिए ट्रिक नंबर फर्स्ट। अब ट्रिक से भी करेंगे। ट्रिक से कहने मतलब फॉर्मूला ही है, कुछ भी है। क्या कह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया और इतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, मतलब 2 दूरियां उसने तय की। तो 2 दूरियां तय की तो औसत चाल, क्या बेटा, औसत चाल। औसत को मैंने समझाया आपको, औसत को समझाया था। अब औसत चाल को समझेंगे। औसत चाल का सूत्र होता है 2xy x + y, मतलब जो दूरी है उन दूरी को पहले इनका दोनों का गुणा और दोनों का योग, फिर किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ध्यान रखेंगे, इस सूत्र को नोट हो गया होगा। ओनली इतना ही नोट करना है, इतना ही नोट करना है, औसत चाल। अब बढ़ते हैं आगे, इतना ही नोट करना है, ज्यादा नहीं करना है। औसत चाल बराबर किसके लिए, 2 के लिए। 2 औसत चाल की बात हो रही है यहां पर। 2 ही का प्रयोग करेंगे, ज्यादा का नहीं। 3 का करेंगे, 3 का बताएंगे, और से ज्यादा तब बताएंगे। देखिए चलें। अरे 2 इतना देर कितनी देर लगती है। अब इसी तरह का सवाल आया, इसी तरह से इसी के रिलेटेड सवाल आया, उस ट्रिक का हम इसमें यूज करेंगे। रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। मतलब स्कूल और घर, पहले गया और फिर वापस आया। अब गया 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, और वापस आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। लेकिन आने और जाने में उसकी औसत चाल, तो औसत चाल अभी मैंने बताया था कि औसत चाल बराबर 2xy/x + y। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, कि 2x मतलब पहली, लेकिन इनमें चाल देख लेंगे समान इकाई की है या नहीं। अगर पता लगा ये किलोमीटर में है और ये मीटर प्रति सेकंड में, तो बदल लेंगे, दोनों किलोमीटर में कर लो या मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने 2 × 30 × 60 और 30 + 60 क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, या सीधे 30 और 60 कितना हो गया, 90 रख लिया, और डायरेक्ट यहीं की यहीं काट दो। 30 से कम 30, 30 तिया 90, और 3 से फिर काट दिया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक एवरेज उसका क्या रहा, जाने आने में कितना रहा, प्रति घंटा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब कभी कभार गलती मत कर देना कि औसत चाल सीखे हो कि औसत की तरह कि दोनों का योग बटे 2 का भाग दे दो, ये गलती नहीं करनी है। नहीं, बेशक नहीं दिया है, मिल गया फिर, तो हर कंसेप्ट को समझिए। दिखाओ, क्यों ज्यादा होशियार हो गए हो, कॉपी नहीं है, भर गई है, ध्यान दो बेटा। कहाँ है सवाल? सर हम बोर्ड पे करेंगे, जब सही से कर नहीं रहे हो है,
क्रम से, ऐसे कुछ नहीं है। सही है। देखिए बहुत बढ़िया। हमारे काफी बच्चों के पेरेंट्स हमारी वीडियो को देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। ऐसे ही हमारे बच्ची नई आई हुई है, पारुल, सेक्शन बी में है पारुल। उनके पिताजी अशोक जी ने कमेंट किया कि संतोष सर आप ग्रेट हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम ग्रेट नहीं है, ग्रेट तो हमारे आचार्य जी हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी संस्था रखी है जहां पर बच्चे अपने सुनहरे भविष्य को बना रहे हैं। और कुछ बच्चे जो ऐसे हैं, ये नहीं है ऑप्शन, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स माँ बाप नहीं है, उनको भी गोद लिया है और उनको भी यहाँ पर सेवा दे पढ़ा रहे हैं उनको, और उनकी भी तैयारी करा रहे हैं। तो महान तो वो है। मुझे अच्छा लगता है कि आपने कमेंट किया। और देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, आप भी जानते हैं कि आपको यहाँ भेजा है आपके माँ बाप ने, तो आप भी अच्छे से मेहनत करिए। जिस प्रकार आज मैं सवाल कर रहा हूं, आपको भी बुलाता हूं मैं, आप भी अच्छे से करेंगे। लेकिन कर जब भी पाएंगे जब अच्छे से आपने समझा है। हमने भी समझा है तभी तो आज आपको समझाने आए यहाँ पर। लेकिन समझ कब सकते हो? जब हर सवाल को आप उसी तरह से समझें जिस तरह से पहला सवाल सीखा है, मतलब अच्छी तरह से सीख गए हो, फिर भी और अच्छे से समझो, ठीक है ना। एनर्जी आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगला सवाल, अगली ट्रिक से। लेकिन फिलहाल ये फिर से उसी तरह का सवाल है, इसको भी जल्दी से करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से रखा है, 2 सवाल है एक ही तरह के, तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बहुत से बच्चे कहना मानते हैं, और जिन बच्चों ने कहना माना वो बच्चे, ये समझिए नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक में उनका सिलेक्शन हो गया। देखिए आप कई बार मैं वीडियो शुरू से स्टार्ट से बनाता हूं जिसमें आप सब मेरे पैर छूते हो, तो कुछ गार्जियंस ने आपको देखा कि मेरा बच्चे ने तो पैर ही नहीं छुए, क्या बात है, उस पर बातों का असर नहीं हो रहा जो गुरुजी समझा रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि हम गलतियां कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, आपको देख रहे हैं। तो गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, और जैसा समझाया जा रहा है उस तरह चलिए। तो फिर से औसत चाल 2 इंटू डायरेक्ट कर सकते हैं अब 20, 30 और 20 और 30 50, और भाग दे सकते हैं 0 से 0, और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना हो गया यार? डायरेक्ट यहां से काट दो डायरेक्ट 15 बार, और 15 दूनी 30 और 60 किलोमीटर प्रति। अच्छा सॉरी, ये 6 बार कटेगा, 5 छिक्के 30 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे नेक्स्ट तरीके का सवाल है हमारा, ठीक है रुक गए, नोट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर अच्छे विचार भी लाने चाहिए। आपने देखा होगा एक छोटा सा पौधा होता है जिसको माली लगा देता है, लेकिन उसकी डेली देखभाल करते हैं कि कभी वो टेढ़ा हो गया, कभी इस तरह हो गया, फिर भी वो डेली उसको लकड़ी से या किसी से लगा करके सीधा करते हैं, और जब वो सीधा होता है तभी वो अच्छा लगता है। और देखा भी होगा माली उसको, उसकी पंखुड़ियां इधर उधर निकल जाती है, उसको छांटते हैं, और छांटने के बाद जब बड़ा हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन एक पौधा जिसकी कोई देखभाल नहीं हो रही, जंगल में होता है, उसका कहीं इधर चली जाती है, हवा से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है टहनियां, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यही चीज है मेरे प्यारे बच्चों कि हम जो बार बार कहते हैं आपसे, वो कहना ही हमारा आपको सीधा करना है, और आपने हमारा कहना मान लिया तो आप भी एक ना एक दिन बहुत सुंदर चमकोगे और कुछ ना कुछ बन जाओगे। बस समझना आपके हाथ में है। कोई किसी को कितना भी मारे या कितना भी ठूसे जबरदस्ती नहीं सिखा सकता। बढ़े आगे।
चलिए नेक्स्ट इसी तरह का सवाल है। जब दो की बात हुई, लेकिन अब यहां पर भी किसने एक व्यक्ति एक ए से बी तक कुछ इस तरह से भी आ जाता है। ये भी इसी तरह का है कि ए इसी तरह का है, ये भी आप कर सकते हैं जल्दी से। 3 सवाल दे दिए, लेकिन नगर की बात आ जाती है। ए से नगर बी, ए और बी जाता है और आता है, बिल्कुल इसी तरह से है। 72 किलोमीटर से जा रहा है और 48 से आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से है। ये भी कर सकते हैं आप। तो औसत चाल, बस भाषा का प्रयोग दिया गया है इसमें, इसलिए 2-3 सवाल दिए हैं कि किस किस भाषा से आ सकता है। नगर से भी आ सकता है, दूरी से। तो औसत चाल सेम वैसे ही करेंगे। और 120, और फिर से हम इसको काट देंगे। काटना चाहें कि 60 और फिर से काटना चाहें तो 12 छिंग 72, 12 पंजे 60 और गुणा कर लो। 8 छिंग 48 और 4 और 4 चौक 16 और 20, 208/5 और 5 का जब भाग देंगे 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 3 बचे, 5 के 30, क्या बचे 41.6। कहाँ हो गया? 5 चौक 20, 5 एकम 5, कहाँ गलत हो गया है? 60 और 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, 288। हाँ, 6 का भाग दिया। 8 छिंग 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 और 4 88, बिल्कुल सही। तो अब हमने देखा कि 5 पंजे 25 और कितना बचा 5 30, 5 सत्ते 35 और 5 छिक्के 30। अब सही है, कौन सा है? सी ऑप्शन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए जल्दबाजी में होता है, लेकिन हमें आराम से सोच समझ के मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट जल्दी से गड़बड़ हो गया, आप और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हो गया? चले, अब ट्रिक नंबर 2-3। यहां तक तो बात हो गई दो औसत चाल की। अब 2 से अधिक, 2 से जब अधिक मतलब तीसरी जब आ जाती है, तब क्या करेंगे? तब हमारा जैसे कि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, z किलोमीटर, मतलब 3 तरीके से वो चाल चलता है। तब क्या करेंगे? तीनों का मल्टीप्लाई, और पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी पहली, इस तरह से कर लेंगे। ये फॉर्मूला लिख लो, औसत चाल। जल्दी से फटाफट। हो गया? चलिए, बस ओनली औसत चाल बराबर लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना। औसत चाल 3 के लिए चलिए औसत चाल का छोड़ देते हैं, लिख लो, अब तो लिख लो आराम से। अब इसके सवाल आते कैसे हैं वो समझेंगे, किस तरीके से आते हैं। सवाल हम आता है, एक साइकिल सवार 3 असमान चाल। 3 असमान मतलब समान नहीं है, तीनों चालें अलग अलग है। क्या हो रहा है बेटा? क्यों रो रहा है फिर? चलिए, पहली 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12, 3 समान दूरियां। देखिए असमान चाल तो है, लेकिन दूरियां कैसी हैं? समान। समान दूरियों से तय करती है, तो कुल दूरी बताइए। तो बताने के लिए वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। इसी में सूत्र में 3x कितना है? 10, 15,
12। तो मैंने एक्स वाई जेड तीनों को रख लिया। अब पहला 10 15 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया 150। फिर निशान किसका प्लस, और 15 और 12 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया 12 पंजे 60 और 12 कम 12 180। फिर 12 और 10 का 120। यहां तक समझ में आ गया। अब पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इनका किया, फिर पहले का उसका किया। बस आपको कैलकुलेशन समझनी है, ठीक है ना। बढ़े? अरे नहीं, कैलकुलेशन में पढ़ रहे हैं। अब कैलकुलेशन करने से पहले इसमें क्या कर लेंगे हम, ऊपर का रहने दो, नीचे वाले को ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो हम ऐड करेंगे कैसे, देखिए कितना आ गया 650। अब 450। अब देखिए 18 12 कितना हो गया 30 और 450 और कितना हो गया 450, यही लगा सकते हैं। और ऊपर, अब ऊपर देखो, हम दोबारा यहां चाहे लिखना चाहो लिख लो और नहीं तो कैसे भी समझ लो। ये ऊपर वाला किसमें है, गुणा में, यही की यही हल कर सकते हैं, 0 से 0। और 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 3 एकम 3, क्या आ गया 12, 12 बचा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन। देखिए इतना लंबा सवाल और फिर भी जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं पूरे सवालों को इतनी स्पीड से नोट भी कर लेते हैं। देखिए A to Z नोट्स बनाए हैं। अब बताइए ये बच्चे, इनका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा जब इतने प्यारे नोट्स और इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करेगा, कौन है, कौन है जो पेन बजा रहा है, हम आपके लिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप पेन बजा रहे हैं। क्या मेंटलिटी हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रहे हैं कौन है। लेकिन विशेष ध्यान दो बेटा, आपको नहीं पढ़ना है क्लास से बाहर जा सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं करो, जिससे जो पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं उनको समझ में नहीं आए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, जिसको नहीं पढ़ना है जा सकते हैं बाहर, लेकिन आप विशेष ध्यान दें, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे क्लास को। अगला बढ़ते हैं क्लास नई सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, इसी तरह का है, ये भी इसी तरह का है। क्या कहा है बेटा, इसमें भी एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को, अब इसमें बढ़ गई। अब देखिए इसमें क्या होगा, 4 1 2 3 4 उससे बिल्कुल अलग। इसमें मैंने सूत्र का ध्यान नहीं रहा लगाने का, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूं सूत्र को। जब 4 अलग अलग दूरियां होती हैं तो हमसे पूछा है गाड़ी की औसत गति या चाल, तो औसत चाल बराबर जितनी लगातार होती हैं n गुणा कुल दूरी बटे कुल समय, ये आता है। अब इसमें कुल दूरी का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही उसको जोड़ करके कि 10 12 20 और 30 और 60 ऐसे ही लिख के जोड़ करके रख दो कुल दूरी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या निकालते हैं, सबका एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम, और एलसीएम कितना हो गया 60, तो हमें कुल दूरी मिल गई 60। अब एन क्या है, एन जितनी है संख्या उनको बोलते हैं, तो एन 4 गुणा 60। अब कुल समय को देखा हमने कि अगर इससे इसका भाग देंगे तो, बात मत करो बेटा, भाग देंगे तो 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और कितना, सॉरी 1 से भाग दिया 10 का 6 बार, और 2 से भाग दिया 3, और 3 से भाग दिया 2, और 6 से दिया 1, और इसको जब जोड़ लेंगे 6 और 3 9, 10 और 2 12, कितना आ गया 12।
और भाग दे देंगे 12 पंजे 60 और 5 चौक 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा समझ में आ गया। कठिन लग रहा होगा लेकिन कंसेप्ट को समझिए। इस तरह के सवाल भी आपके में है, नवोदय विद्या ज्ञान में इस तरह का 1-2 सवाल आया है। तो कंसेप्ट को आप समझिए, ऐसे सवालों को आप समझ जाएंगे, कितने भी कैसे भी सवाल हो आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सूत्र नोट कर लें। मैंने आज हर तरह का समझाने की कोशिश की है और आपका समय हो चुका है। इसी तरह से कल बात करेंगे रेलगाड़ी वाले सवाल जो आते हैं। वैसे सवाल अभी इसमें बहुत हैं लेकिन समय हो चुका है और समय को एक बार और बता दें। देखिए बात नहीं, 3-3 किलोमीटर की 4, मतलब 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी, मतलब समान दूरी है इनकी, क्रम से 10, 20, 30, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तो ऐसी जो अधिक हो, कितने से 3 से अधिक हो, उनके लिए क्या करते हैं, औसत चाल बराबर n मतलब कितनी संख्या है और कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कहां से लेके आएंगे, n तो है हमारे पास। आवाज फिर आ रही है, जिसने पूछा उनको तो समझने दो, जो जाना चाहे वो निकल जाओ पीछे से। अब n हमारे 4 हो गए और दूरी का कुल ये नहीं मतलब कि आप ऐसे जोड़ लेंगे, आप 10, 20, 30 और 60 इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप जानते हो, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें सारी संख्या विभाजित, तो 60 है, 60 का सब में भाग चला जाएगा तो कितना हो गया 60। अब हमसे क्या निकालना है, समय निकालने के लिए हम जानते हैं इससे इसका भाग देंगे तो कितना हो गया 6, 20 का देंगे तो कितना हो गया 3 का देंगे 2 और 1, 6 और 3 9, 11, 12, तो 12 पंजे 60, 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कौन सा हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। चलो खुश रहो, ठीक है जाओ। फोन लेके आप फोन इधर घुमा दो, थोड़ा सा पीछे ले जाओ। बच्चे हमारे ये सभी चरण स्पर्श कर रहे हैं तो अच्छी बात है बेटा, अच्छा लगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, सब आते तब भी। चलिए जाइए, नाश्ता कीजिए, नाश्ता, ठीक है नाश्ता कीजिए, खुश रहो। चलिए जाइए।